2027 की राह में ऊंचा हार, बदलते समीकरण, बदलती सियासत और एक भरोसे का नाम उत्कृष्ट मौर्य अशोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा सीट पर जहां जाति समीकरण और सियासत तीनों की तस्वीरें हर चुनाव को ऐतिहासिक बना देती हैं। 183 ऊंचा हार विधानसभा सीट, यह ऐसा नाम जो रायबरेली की राजनीति का दिल भी है और दिमाग भी। यह सिर्फ एक सीट नहीं, यह एक आईना है जहां से जनता बार बार सियासी दलों को ये याद दिलाती है कि जनाधार, जाति सम्मान और जमीनी जुड़ाव सिर्फ नारों से नहीं मिलते, बल्कि वर्षों की सेवा और संघर्ष से कमाए जाते हैं। ऊंचा हार विधानसभा में कुल मतदाता हैं लगभग 3,25,000 के आसपास। यहाँ के सामाजिक समीकरण की बात करें तो पासी समाज लगभग 70,000, यादव समाज करीब 50,000, मौर्य कुशवाहा समाज लगभग 45,000, मुस्लिम समाज लगभग 30,000, ब्राह्मण समाज लगभग 30,000, राजपूत समाज लगभग 25,000, चमार जाटो लगभग 25,000, कुर्मी 10,000, लोधी 10,000, अन्य ओबीसी व वंचित समुदाय लगभग 50,000 के आसपास। तो इस जाति संतुलन में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं 4 समुदाय, जिसमें पासी, मौर्य, यादव और मुस्लिम। ये वो 4 स्तंभ हैं जो जब एकमत होते हैं तो जीत की इमारत खड़ी हो जाती है। अब बात करें वर्तमान विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की। कभी समाजवादी पार्टी के भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे, लेकिन 2024 के राज्यसभा चुनाव ने सारी कहानी ही बदल दी। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दिया और यहीं से उनकी सियासी विचारधारा ने पलटी खाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब डॉक्टर मनोज कुमार पांडे भाजपा के साथ हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या उनके साथ उनका वोट बैंक भी भाजपा में जाएगा या फिर जाति समीकरण उन्हें इस तरह झटक देंगे जैसे सपा ने। ऊंचा हार की राजनीति हमेशा बहुजन नेतृत्व और जातीय सम्मान से प्रभावित रही है। पासी समाज, जो कि करीब 70,000 की संख्या में है, बीजेपी में अपने प्रतिनिधित्व की कमी को महसूस कर रहा है। मौर्य समुदाय, जिसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे ने दशकों तक नेतृत्व दिया, अब भाजपा में हाशिए पर धकेल दिया गया महसूस करता है वो, क्योंकि जिस सीट पर पहले मौर्य समाज की उपस्थिति सबसे प्रबल मानी जाती थी, वहां अब नेतृत्व ब्राह्मण समाज के हाथों में चला गया है। यादव और मुस्लिम समाज, जो परंपरागत रूप से सपा के साथ रहा, वो तब खुद को उपोक्षित समझने लगता है जब पार्टी कोई बाहरी चेहरा थोप देती है। ऐसे में जनता अब सवाल पूछती है, हमने जिनके लिए लड़ाई लड़ी वो आज भी सिर्फ चेहरों की राजनीति में उलझे हुए हैं। अब हम बात करते हैं उस नाम की जो किसी पार्टी से नहीं बल्कि जनता से जुड़ा है। नाम है उत्कृष्ट मौर्य अशोक, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र, मगर पहचान सिर्फ विरासत की नहीं, संघर्ष की भी है। 2012 में चुनाव लड़ा, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे से हार का अंतर सिर्फ 1927 वोटों का। 2017 में दोबारा मैदान में उतरे, फिर से डॉक्टर मनोज कुमार पांडे से मात खाई, लेकिन इस बार भी अंतर महज 2500 वोटों का रहा। मतलब कि ये उनकी हार कभी
हार नहीं थी, बल्कि एक सियासी इंतजार था। जनता उन्हें पहचानती थी, चाहती थी, बस माहौल नहीं बना। आज वही माहौल बदल चुका है। अब सवाल उठते हैं, क्या भाजपा की ब्राह्मण पसंदीदा राजनीति ऊंचाहार में चलेगी? क्या सपा यादव मुस्लिम के भरोसे कोई बाहरी प्रत्याशी उतारेगी? या फिर कोई तीसरी ताकत सामने आएगी जो ना पार्टी से बंधी हो, ना जात से बंधी हो? सूत्रों की माने तो उत्कृष्ट मौर्य अशोक अपनी खुद की राजनीतिक जमीन बना रहे हैं, चाहे वो अपनी जनता पार्टी के बैनर तले हो या किसी दल के साथ गठबंधन में। लेकिन आधार सिर्फ एक, जनता का विश्वास। हमने बात की कई गांवों के लोगों से, पूछा कि 2027 में आप किसे देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? बड़ी संख्या में लोगों ने कहा, हमें वो नेता चाहिए जो हमारे दुख में भी उतना ही साथ खड़ा रहे जितना चुनावी भाषण देते वक्त। हमें पद नहीं, हमें सेवा चाहिए, वो जो हर जात के साथ लेकर चले, ना कि चुनाव के बाद सिर्फ अपने समाज के बीच दिखाई दे। और इन सवालों में बार बार एक ही नाम गूंजा, उत्कृष्ट मौर्य अशोक का। अब ऊंचाहार की जनता पूछ रही है, क्या अब की बार नंबर 2 को नंबर 1 बनाने का वक्त आ गया है? क्या जो सालों से जनता के बीच रहा वही अब नेता बनकर उभरेगा? क्या ऊंचाहार पार्टी नहीं प्रतिनिधि को चुनेगी? और इन सवालों से सबसे ज्यादा बेचैनी उन दलों को है जो वर्षों से जातीय कार्ड खेलते आए हैं। मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज, जहां हम सिर्फ खबर नहीं समझ भी देते हैं। ऊंचाहार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, 2027 की पटकथा अभी लिखी जा रही है, जहां जनता तय करेगी कि अगला विधायक वो होगा जो दल का प्यासा नहीं बल्कि जनता का सेवक होगा। देखते रहिए आरबी न्यूज, क्योंकि खबर सिर्फ नहीं, दिशा भी यही मिलती है। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।